सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम दास, ग्राम अलीवारा, पोस्ट गेंदा टोला, तहसील सूर्या, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य का हूँ सर। आसाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं उसके पहले कोई भी प्रकार का देवी देवता का भक्ति नहीं करता था भगत जी, क्योंकि उस देवी देवताओं ऊपर मुझे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं होता था। इसलिए नहीं करता था विश्वास कि हमारे कई भी प्रकार की जो समस्या आती थी, उस समस्या
कोई भी देवी देवता के नाम लेते थे भी उसके बाद भी मतलब हल नहीं होता था। इसी कारण सर जी मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कोई प्रकार की भक्ति साधना नहीं करते थे, जी सर, जी सर। इसका मतलब आप नास्तिक थे? जी सर जी, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता था तो नास्तिक था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए आया सर जी कि मुझ पर समस्या से समस्या बहुत सारा आए और उस समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा था सर जी। तो मैं आज हमारे आसपास जो भगत भाई थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसने मुझे बहुत बार बताता था कि भाई साहब इसमें नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आपका सारी जो भी प्रकार की समस्या है या जो भी कर्जा है, जो भी गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम होता है, सारी सर जी उसमें नाम दीक्षा लेने के बाद आपका समस्या हो जाएगा करके मुझे सब भगत भाई लोग बताते थे सर जी मुझे। तो मैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता था संत रामपाल जी महाराज ऊपर। फिर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं 2011 में जेसीबी खरीदा सर जी और 2016 तक के उस जेसीबी को चलाया सर जी। तो चला के मैं 32 लाख उसका किस्त भी पटा के गाड़ी को मैं 10.5 लाख में बेचा सर जी। उसके बाद भी 10.5 लाख बेचने के बाद मुझे कर्ज उसमें आधा नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम मुझ पर 14 से 15 लाख रुपए कर्जा और बच गया सर जी। तो उसके बाद मुझे जीने के लिए कहीं भी प्रकार के जगह और नहीं मिल रहा था सर जी। आत्महत्या के मतलब स्थिति में था सर जी। और उस स्थिति को देखते हुए मैं उस टेंशन में बहुत सारा नशा पान करता था सर जी। और उस नशा पान के चलते हमारे घर परिवार में सारी समस्याएं और परेशानी इतना ज़्यादा थे कि मुझ ऊपर घर फैमिली में जो भी है कोई विश्वास नहीं करता था कि ये जिएगा कैसे और ये परिवार को पालेगा कैसे। ऐसे करके हमारे परिवार में माता पिता भाई बंधु सभी मेरे ऊपर कोई सहायता और विश्वास नहीं करते थे सर जी। इस कारण एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा शराब पी के आया घर में 10-11 बजे रात में, जो रेंगने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे लड़का ने 2-3 साल का था सर जी, उसने रात भर उसने मेरे स्थिति को देखते हुए, मैं तो नशा में सो गया सर जी, लेकिन मेरे बच्चा मेरे पापा कैसा कर रहे हैं मम्मी, तो अगर मेरे पापा मर जाने पर मैं किसको पापा बोलूँगा मम्मी करके। इतना रात भर उन लोग मेरे परिवार रोना शुरू कर दिया सर जी। और मैं तो नशे के हालत में था, मैं सो गया सर जी। तो सुबेरे उसके बाद ऐसा समस्या खड़े हो कि मैं खाट से उठने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे यहाँ जो श्रीमती है, जो हमारे आस पड़ोस के जो भगत जी है, हमारे लूली कसक का है राजेंद्र दास जी भगत है, हमारे फाफामार से जनक दास जी भगत जो है जो आज जिला कोऑर्डिनेटर है, उनको फ़ोन किया, भांचा आज तोर भांचा ला बचा ले भांचा, तोर मामल बचा ले भांचा करके इतना रो रो के फ़ोन लगाए मेरे यहाँ श्रीमती ने। और उसने आए और बोले कि मामा जी आप नाम दीक्षा ले लो, जितना भी प्रकार के आपका कर्ज है और जितना भी प्रकार का बीमारी भी होगा और जितना भी सारी समस्याएं नाम दीक्षा लेने के बाद हल हो जाएगा करके मुझे बोला सर जी। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन भगत लोगों से मैं समय मांगा सर जी। और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा लिया सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 14-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, आपने आत्महत्या करने की भी सोच रखी थी, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? मुझे इतना टेंशन आता था, इतना टेंशन आता था, 24 घंटा शराब के याद आता था, गुटखा का याद आता था सर। तो मैं भगत जी ने मुझे नाम दीक्षा लेवाया। सूर्य गाँव आश्रम है हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का, वहाँ लेके तुरंत जैसे नाम दीक्षा लेवाया और तुरंत घर आते तक के सर जी सारी मेरा जो ब्रेन में जो इतना टेंशन और जो टेम्परेचर हीट होता था जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे टाइप से, तो वो तुरंत घर आते तक के सर जी पूरा शांत हो गया मेरा टेंशन। ना उसके बाद गुटखा का याद आया, ना शराब का याद आया सर जी। आज तक उस संत रामपाल जी महाराज जी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ सर जी। और आज उस मालिक के दया से आज इतना सुख शांति से हूँ सर जी। और उस मेरा समस्या को देखते हुए सर जी मेरे श्रीमती, मेरे यहाँ लड़का और मेरे 2 लड़की, उन लोग भी 9 जून 2019 में पूरा उन लोग भी मेरे साथ नाम दीक्षा लेके आज
सर जी आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आज भक्ति मर्यादा पूर्वक कर रहे हैं सर जी, और किराए में रहकर आज हम जीवनयापन और कर्जा अदा कम से कम मालिक के दया जो है संत रामपाल जी महाराज के, कि आज मोर 8 से 10 लाख रुपया जो 3 साल के अंदर जो कर्जा मैं वादा कर सके हूँ सर जी, और अभी लगभग वही 4-5 लाख देना है सर जी। लेकिन मेरे घर में सर जी आज तक कोई कर्जादार नहीं आया कि मेरे को पैसा कब दोगे, जो लिए हो उसको, ऐसा करके कभी नहीं आया सर जी मेरे पास। मुझे मालिक के दया से आज कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं है सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आप नशा छोड़ पाए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रकार का जो इतना भी नशा कर रहा था सर जी, आज उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद तो कोई भी उसका याद सर, उसका सुने का भी मतलब इच्छा नहीं होता सर जी, और कभी सपना में आया भी नहीं सर जी वो नशा के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के पास वो जो शक्ति है, जो मंत्र जाप करने से सारी जो नशा का जो याद नहीं आते और जो नशा छूट जाती है, जो आज के डेट में आज हमारा जो सरकार भी नशा मुक्ति केंद्र खोला है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ सकते सर जी। जो नशा यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सारी नशा और सारी समस्याएं हल हो जाती है सर जी, ऐसा मतलब मंत्र में शक्ति है सर जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी श्रद्धालु आज जो भगत समाज जो है सर, मैं उनको 10 इंग्री से मैं विनती कर सकता हूं सर जी। उनसे तो भाई मुझे और कोई भी प्रकार का आशीर्वाद देने का हस्ती नहीं है सर जी, लेकिन जितना भी जो है अपना जो श्रद्धालु और भगत समाज जो है, संत रामपाल जी महाराज का जो वरदान और ज्ञान जो दिया हुआ है, उस ज्ञान और वरदान में जीवन को मोक्ष मिलने का रास्ता है, और इतना जो भी प्रकार के समस्याएं का हल होने का रास्ता है। इसीलिए मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल जो चलती है, जिसमें पीला पट्टी चलती है, उस पीला पट्टी के में नंबर लिखा रहती है, आश्रम का है जो बरवाला आश्रम बोलते हैं, वहाँ से जो नंबर में फ़ोन लगाकर उस अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी राज्य हो, वहाँ नज़दीकी केंद्र में जाके नामदान ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है, तो आशाएं हैं संतान हो, उसकी उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु होती, वहां भी जबरदस्ती बलात्कार होगा आपके साथ, जबरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी।
आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की है डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं। ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तबांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है, इस मूल धन से आपने दोगुने तिगने चौगने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला उन्होंने अपने मूल का नाश कर दिया। परमात्मा कहते हैं
कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब दुगने तिगने कौन कर रहा है और मूलधन का नाश कौन कर रहा है? दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी जो सत्संग को समझकर परमात्मा का उपदेश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो अपने इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगना तिगना चौगुना बना रहे हैं, वो साहूकार हो रहे हैं। और जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपना केवल अपने निर्वाह तक सीमित हैं, गुटी लाई सो गए, सिनेमा देखा, ताश खेले हैं और बकवादा में बड़े रहे, सिनेमा देखा, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या बताते हैं? जो भक्ति नहीं करते क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाजू पकड़ के ले जाएंगे यहां से। और जादन की वो डरनी लागे लज्जा रे अकनाही। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्मा, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके द्वारा उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे जहां जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण किससे मिटेगा? उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता ही की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो। और यो दास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा? जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरगट को ले जाही।
मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, उठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा और कोई उसने उठाकर पट दे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे दर दिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा, ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे के बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तब मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाकर नहर में गिराए। और फिर क्या आते हैं, कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। और फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गढ़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया, ईब गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ हैं मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी लें, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है, यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तकुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरान मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है।
अब मरे पाछे के अर्गद अपने पाछे के देखी जागी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस अंधे ने पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है कि देखी जागी किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा, तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आंखें वाले की माना नहीं, तो मर कुएं में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये दो क्रियाएं तुम कर रहे हो, ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वह बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, ना सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी, और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया, तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई, तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का, 3 का। तो मैं बीच में फंस गया, चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावे था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखकर पार होने लगे, मेरी पुली बना दी। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं, तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो। खरवा ने गधा, पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले। पुजावा उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और सथा नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो।
और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो, तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा। और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताते हैं साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान, अपने आत्माओं, इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था, और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई, और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा वो इसकी सोजिश आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजिश होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कील लाग गई खुरों में, ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अपला तो उन पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की खुर, ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम सिमरण जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो, इससे अच्छा। तो पुणात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का यु ज्ञान समझ में आया। ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली,
और मिलने के बाद फिर सिर दर्द की बाजी ला दी। समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुँह कर होते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है एक भक्ति ना करने से। और फिर न्यू करे ऊपर न मुकर को देखे बूंदी बनी उसको की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिरा चढ़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ प्रणामो करके। गरीबदास ये वक्त जाता है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जो सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका। तो वह भी बात बिगड़ रही है पुण्यात्माओं। काल ने घना जुल्म करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे, और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए भूत, ये गलत साधना करके। और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कलमाई। पुण्यात्माओं ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्म गुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहा गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहां पर भी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर शशिकांत यदु है, और मैं ग्राम फरहदा, पोस्ट कोसरंगी, थाना खरोरा, तिल्दा ब्लॉक और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ जी।
डॉक्टर शशिकांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सन 2013 में लिया है सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सदगुरु रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं दुर्गा जी का, गणेश जी का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का और शंकर जी का, मतलब ऐसा भक्ति करता था। मैं बहुत ज़्यादा हठ भक्ति करता था भगत जी। मैं जैसे सावन महीना आता था तो मैं शंकर भगवान का 1.25 लाख बेलपत्ता चढ़ाने का मेरा अनुष्ठान रहता था। मैं 10 व्यक्ति को लगाता था, हर पत्ते में, बेलपत्ते में राम नाम लिखवाता था और पूरा 12 घंटा 24 घंटा लगता था, तभी मैं बैठे बैठे उसको चढ़ाते रहता था। और पूरा 1 महीना तक बेलपत्ते का रस निकाल के, बेलपत्ते का उसका जूस को पी के 1 महीने तक रहता था। उसके बाद नवरात्रि आता था और नवरात्रि में भी मैं वो दुर्गा जी का अनुष्ठान करता था, जिसमें पूरा 1 लौंग को खा के पूरा 9 दिन तक का रहता था। उसके बाद मेरे को भगवान पाना है और उनका दर्शन करना है, ये रहता था। मैंने 5 साल तक आलू, फली, गुड़ को खा के रहा। 1 साल तक दूबी का रस को पी के रहा, पर मुझे ना तो भगवान का दर्शन हुआ, न ही कुछ। ऊपर से मेरे को नुकसान हो गया और ऊपर से मैं नशा भी करता था। नशा ये करता था कि 20 ठो पान खाता था, जिसमें तंबाकू, हनुमान छाप तंबाकू रहता था। गुटखा कम से कम 40-50 ठो खाता था और गुटखा खाता ही नहीं था। गुटखा को खा के मैं बिस्तर में सो जाता था और गुटखा नीचे मेरा बेड फिंग जाता था। इतना मैं नशे से लिप्त था, बहुत धूर्त था भगत जी। और सर जी, मैं क्या बताऊं, बहुत हठ भक्ति में करता था, फिर भी मुझे शांति कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से मेरे पेट में गैस हो गया, पेट में दर्द हो गया और इतना पीड़ित हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, तब मैं ठीक होता था। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना कैसे हुआ? एक हमारे मित्र जी हैं, उनका भाई सतलोक आश्रम बरवाला गए हुए थे हरियाणा, वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए और हम लोगों को बताया कि आप लोग भी जाओ। वहाँ पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी आए हैं और वो शास्त्र को खोल खोल के प्रमाणित ज्ञान ऐसा बताते हैं और उनको एक बार जाके देखो और समझो और समझ के उस ज्ञान को आओ, उसके बाद फिर आप निर्णय ले सकते हैं। तो हम लोग प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद सतलोक आश्रम बरवाला गए और वहाँ जा कर के नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? लाभ इतना हुआ है कि मैं बताते बताते थक जाऊं। पहला तो मैं इतना नशे में लत था, जो मेरे बच्चे लोग कहते थे कि पापा जी, हम लोग अच्छे अच्छे आदमी से परिचय है, आप गुटखा, ये पान तंबाकू खाते हो और आपका कपड़ा वपड़ा में सब लग जाते हैं, ये सब छोड़ दो। मैं छूटता ही नहीं था। अरे मैं छोड़ने का प्रयास करता हूँ यार, छूटता नहीं है। मैं तो दुर्गा जी में, गणेश जी में, शंकर जी में, बजरंग बली में, सब में गुटखा चढ़ाता था। सुबह चढ़ाता था और सुबह कसम खाता था कि अब शाम को मैं इसको अब हाथ नहीं लगाऊंगा। सुबह कसम खाता था, शाम को फिर चालू हो जाता था। शाम को कसम खाता था, सुबह चालू हो जाता था। मैंने बिल्कुल ठान ही लिया था कि ये जो नशा है मेरा कभी छूटेगा नहीं और ये मेरे मरने के साथ साथ मेरे शमशान घाट तक ये जाएगा। बच्चे लोग कैसा बोल दिया था, पर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, मैं क्या बताऊं कि दुनिया में, पूरे दुनिया क्या कहूं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसे कोई संत नहीं है। अगर किसी के पास मैं इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल है, मैं पूरा हताश हो गया था कि मैं मर जाऊंगा पर ये छूटेगा नहीं। पर सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसा मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से, जैसे हम लोग देवी देवता का पूजा करते थे, वही देवी देवता का पूजा गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज वही मंत्र को देते हैं, पर वो शास्त्र अनुकूल भक्ति को देते हैं। और उसी मंत्र का जाप करने से जैसे ही हमने नाम लिया, गुटखा छू मंतर हो गया। आज मैं
सन 2013 से लेके आज मेरे को 8 साल हो गया है। बिल्कुल एकदम नशा तो छूना, उसको किसी को देना भी पाप समझता हूं। और हम लोग अब आज बिल्कुल साफ सुथरे हैं और अच्छे हैं। दूसरा ये लाभ हुआ, मेरे पत्नी को भूत प्रेत का बाधा रहता था, वो भूत प्रेत का बाधा दूर हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कार से हुआ था। लड़का ऐसा मोटरसाइकिल में था, बाइक में, वो बाइक इधर फेंका गया, लड़का जो है फुटबॉल की तरह उछल गया और ट्रैफिक में लोग देखते रहे, अरे ये तो गया, ये खत्म हो गया, नहीं बचेगा कर। कुछ देर में लड़का अपने आप उठ गया। ये इतना बड़ा चमत्कार सदगुरु रामपाल महाराज जी के से दीक्षा लेने से। चौथा लाभ ये है, स्वयं का बीमारी था वो दूर हो गया। पांचवा लाभ, गुरुकुल आश्रम में मेरा लड़का पढ़ता था, शाम को ट्यूशन के लिए निकला, टैक्सी वाला आया, उसके मुंह में ऐसा पट्टी बांधा, अंदर उसको खींच के बैठाना, उसका किडनैपिंग हो गया। मुझे पता चला कि आपका लड़के का तो किडनैपिंग हो गया है। हम लोग रात भर खोजे, पता नहीं चला। मुझे सुबह फोन करके बताया। हम लोग आए, सुबह दिन भर हम लोग खोजे, फिर शाम को हम लोग बोलते हैं नहीं, मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया हूं, मेरे बच्चे कुछ नहीं सकता, वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाएं कि मेरे बच्चे का किडनैपिंग हो गया है और वो मिल नहीं रहा है, हम लोग खोज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बोले थे, अरदास लगाए थे तो कि 11:30 बजे आप लोग फोन करना करके। तो परमात्मा का चमत्कार देखिए संत रामपाल जी महाराज का। 11 बजे नेट मेरे पास, मोबाइल को जेब में रखा था, अब मोबाइल आया कि हेलो आप कौन वाले? मैं बोला मैं डॉक्टर शशिकांत यादव बोल रहा हूं। तो आपका बच्चे का किडनैपिंग हुआ है? हाँ किडनैपिंग हुआ है। तो कहाँ है? वो बॉम्बे में है, आप बात करना चाहते हो? मोबाइल से बात करवाया, मेरा आंसू निकल गया। मैं कहा संत रामपाल महाराज जी की जय हो, परमात्मा ये तो आपकी चमत्कार है। तुरंत मुझे पता चला, मैं दौड़ के गया उनको, फिर हम लोग वहां जाके पता किए। इतना लाभ हुआ है कि मैं इस मुख से, मैं तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं इतना नीच अधम प्राणी जो आज मैं हूं परमात्मा की शरण में, आज कहीं नहीं होता ना, मेरा पूरा ये गुटखा पान के मारे ना पूरा ये दांत में पुला गया है। मेरे पास आते हैं पेशेंट तो दांत दर्द से परेशान रहते हैं। मैं देखता हूं, हे मालिक, हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपकी शरण में नहीं गया होता तो मैं तो मर ही जाता। आज उन्हीं का शरण में हूं जो आज मैं ये जिंदा हूं। सर आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते आप आम इंसान से इन बातों को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन मेडिकल साइंस भी इस बात से हैरान है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा पूरे मानव समाज को, भक्त समाज को, पूरे विश्व के मेरे भाई बहन माता पिता को प्रार्थना करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी लाइलाज बीमारी है आपका, तो आप संत रामपाल महाराज जी से शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, वो उनसे नामदान लीजिए। और नामदान नहीं लेते हैं तो संध्या शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक सत्संग आता है। सत्संग को उनका आप सुनिए जरूर, संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग को एक बार अवश्य सुनिए कि ऐसा क्या होता है इनके प्रवचनों में जो इस प्रकार से चमत्कार होता है। एक बार सुनिए और सुन के आप समझिए। उसमें भी नहीं आता है तो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, गीता तेरे ज्ञान अमृत है, इनको आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद परमात्मा का ऐसा दया होता है कि देखिए ये इतना नशेड़ी आदमी, नशा करने वाला आदमी आज बिल्कुल गुटखा पान से बिल्कुल दूर है। और परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देना पिछलों की रीत। और जो हम पिछली जो रीत करते हैं ना, जिसको हम लोग साधना कहते हैं, वो साधना को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको परमात्मा नहीं मिल सकता। और परमात्मा मिलेगा
तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से ही परमात्मा मिल सकता है। मैंने इतना कुछ भक्ति किया, हठ भक्ति किया, पूरा सब चीज को त्याग दिया, बेलपत्ती में रहा, दूबी में रहा, पूरा 5-5 साल तक। मेरे पास फोटो है, मेरा हड्डी दिखता था, तबीयत खराब हो गया था उसके मारे। ये सब करने के बाद भी नहीं मिला, और आज सदगुरु रामपाल महाराज जी से मैंने दीक्षा लिया। आज मेरे हम लोग 4 परिवार दीक्षित हैं अपने घर में, दोनों लड़के। और भगत जी एक बता दूं कि इसी महीने मैंने अपने बच्चे का शादी किया है, तो 16 मिनट 17 सेकंड में, और मेरा बच्चे भी वेल एजुकेटेड हैं और मेरे बहू भी वेल एजुकेटेड है, वो महाराष्ट्र से आई है, LLB LLM है, और मेरा लड़का भी वेल एजुकेटेड है। एक साड़ी, एक लहंगा, एक ब्लाउज में हमने ना तो दहेज लिया और ना दहेज दिया। हम साफ बोल दिए, भैया जी हम लोग संत रामपाल महाराज जी के चेले हैं, और हमारे गुरुजी ने शिक्षा दिया है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। और मैं मानव समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे समाज में बड़े बड़े मुखिया हैं, वो बोलते हैं दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है, और उन्हीं लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि मरियाबाद खाना नहीं है, खिलाना नहीं है, उन्हीं लोग खाते हैं और खिलाते हैं। उनके सभा में जाके देखोगे पूरा चार चौंध रहते हैं। पर जितने भी आज करोड़ों संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो नशा करते हैं, ना दहेज लेते हैं, और ना ही दहेज देते हैं किसी भी प्रकार से। आज अगर कहीं सरकार के मुहिम में अगर हाथ बढ़ाने का अगर काम किया है तो वो संत रामपाल महाराज जी है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज 1 करोड़ अन्यायी हैं, संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। 1 करोड़ बेटियां आज जलने से बच गई, भुनने से बच गई, उनका हत्या होने से वो बच गई बहन जो है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से लाभ इसलिए होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। तो ये शास्त्रानुकूल भक्ति क्या होती है? शास्त्रानुकूल गीता में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है, और वेद से, गीता से, भागवत से, सबसे मिला करके, और 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सबसे मिला करके, और बोलते हैं उनसे वो प्रमाणित करते हैं। और देखो ये परमात्मा है, और वो जो है घोर पापों के भी पाप को परमात्मा नाश कर देते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, पर और संत ऐसा बोलते हैं कि घोर पाप को आपको भोगना ही पड़ेगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर घोर पाप को भोगना ही पड़ेगा तो फिर भक्ति कौन करेगा। और आज इसीलिए संत रामपाल महाराज जी के शरण में आ रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है। मैं भगत समाज, पूरे विश्व संसार के भाई बहन से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, आप लोग भी आए और अपना मोक्ष कराएं, अपने कल्याण कराएं। आप भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सदगुरु रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा, जो सत्संग आता है नीचे में पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर रहता है। उस मोबाइल नंबर में आप लगाएं नंबर, और आपको बता दिया जाएगा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर। तो पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज जी का 500 से एबव उनका नामदान केंद्र है। आपको आपके नजदीकी नामदान केंद्र का पता बता दिया जाएगा, वहां जाकर के आप अपना नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं संत रामपाल महाराज जी से। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।